जय हिंद। आज हम लोग फिर से जो मैथ का टेस्ट सीरीज चल रहा था, है ना दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस, एसएसजीडी, बिहार एसएससी इंटर और CGL4, रेलवे, यूपी पुलिस, ये सब का आज फिर से हम लोग टेस्ट लेकर के आए हैं। और ये प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, है ना, लगभग, है ना, 20 क्वेश्चन का क्या रहेगा, प्रत्येक दिन टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट में अवश्य आए, है ना, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं रह सकता दोस्तों, ध्यान देना आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग टेस्ट की ओर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन खुल गया आपका, दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप लोग, और जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। सोनल और अर्जुन मिल करके किसी काम को 57 दिन में करते हैं, और अर्जुन और रोहन 38 दिन में करते हैं, और रोहन और सोनल 38 दिन में करते हैं, तो पूरा काम, है ना, पूरा काम कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन, रोहन ये मिल करके उस पूरा काम को कितना दिन में करेंगे, है ना, पूरा काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सोनल है प्लस अर्जुन है, ये दोनों मिलकर के काम को करते हैं 57 दिन में। क्लियर है। फिर अगर बात करें, अर्जुन है प्लस रोहन है, ये करते हैं जाकर के 38 दिन में। रोहन है प्लस सोनल है, ये करते हैं 38। सबसे पहला नंबर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर पूरा काम है कितना, पूरा काम है कितना। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा काम कितना है, आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 114 आएगा। क्या आएगा, 114। अब यहाँ पे हम देखें कि सोनल प्लस अर्जुन 114 काम करते हैं 57 दिन में, तो डेली कितना काम करेंगे। इसको अगर 114 को अगर आप मान लीजिए, अगर लड्डू मान लीजिए तो और बेहतर समझ में आया क्वेश्चन कि 114 गो लड्डू है, सोनल और जाकर के अर्जुन मिलकर के 57 दिन खाता है, और एक दिन में क्या लड्डू खाएगा दोस्तों, 2 लड्डू। ठीक है, अगर अर्जुन और जाकर के रोहन जाता है तो 38 दिन में 114 लड्डू खाता है, तो डेली कितना लड्डू खाएगा दोस्तों, 3 लड्डू, है ना। फिर अर्जुन और सोनल अगर जाते हैं और 38 दिन में 114 लड्डू खाते हैं, तो प्रत्येक दिन कितने लड्डू खाएंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सब दो है, 2 जगह सोनल, 2 जगह अर्जुन, 2 जगह जाकर के रोहन। इसका मतलब कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, सोनल, अर्जुन, रोहन, ये मिलकर के 3 और 3 6 2 8, यानी कि अगर है कटेगा 4 बार में, यानी कि अगर तीनों जाएगा, यानी कि सोहन, हाँ, सोनल, अर्जुन और रोहन जाएगा, तो प्रत्येक कितना लड्डू खाएगा, 4, है ना। ये तीनों मिल करके कितना लड्डू खाएगा, 4। और टोटल कितना लड्डू खाना दोस्तों, तो टोटल खाना है जाकर के 114, है ना। तो तीनों मिल करके 114 लड्डू खाएंगे। अब अगर तीनों खाते हैं कितने लड्डू एक दिन में, तो 4 लड्डू, तो काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी की 8, 4 दूनी 8, फिर बचेगा यहाँ पे 3 4, यानी कि 34, है ना, 34। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, फिर बचेगा 2, तो 0 बैठा देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 28.5 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन समझिएगा। क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिए, बाद में एक बार क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। पुल की लंबाई देखिए ज्ञात कीजिए। आप खुद से आगे बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि मानते हैं कि ये पुल है, ये क्या है दोस्तों, पुल है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे पुल, क्लियर। और यहां से एक ट्रेन जा रही है, यहां से एक ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है। और जो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों 120 मीटर है। ये समझ में आ रही बात को। ट्रेन कब पार करेगी कि जब पुल को इस प्रकार से आ जाएगी तब जाकर ट्रेन पार करेगी। यानी कि अपना दूरी खुद और उसके साथ साथ पुल की दूरी, यानी कि दोनों की दूरी पार करेगी तब माना जाएगा ट्रेन पार की है। अन्यथा मान लेते कि यहां पर रहेगी तो ट्रेन पार कर जाएगी, नहीं करेगी, है ना। जब भी पुल पार कर जाएगी, पिछला पोर्शन जो है तो पुल को पार कर जाएगी, इसका मतलब मानिए कि ट्रेन आपको पार कर गई। और यार 21 स्पीड से जा रही है, 60 के स्पीड से जा रही है, और कितना सेकंड में पार कर जाती है, 60 सेकंड। तो हम ऐसा क्यों ना कर रहे कि ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी, दोनों दूरी पार करेगी। और किस स्पीड से पार करेगी, तो 60 के स्पीड से पार करेगी, है ना। कितना दूरी तय करेगी टोटल, अगर यहाँ पर हम ये भी निकाल ले सकते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल क्या है 60 और समय क्या लगा 18 सेकंड। अब देखिए ये सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किलोमीटर क्या है दोस्तों, प्रति घंटा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, बदला जाएगा। आपको ये बात पता हो गया है कि ट्रेन की लंबाई 120 है। लेकिन आप ऐसा समझिए, है ना, कि क्या प्लेटफॉर्म की क्या पुल की लंबाई पता है, नहीं पता, यही तो निकालना है। अब यहाँ देखिए 18 से 18 का हो जाएगा दोस्तों, कर जाएगा 6×25 यानी कि 300 मीटर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 120 प्लस में है, इसको उस साइड भेजेंगे कहाँ चल जाएगी, माइनस में चल जाएगी। यानी कि P बराबर 300 माइनस के 120 यानी कि 180 मीटर। और यही पुल की लंबाई कितना आ गया, 180 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है। बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, है ना, रिजल्ट हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो संभव नहीं है। और टाइम मैनेज करने के लिए आपको मैथ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मेन टाइम जो लगेगा आपको मैथ और रीजनिंग में ही लगेगा। ये दोनों पर आपको कमांड करना होगा दोस्तों। और कब होगा कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, अन्यथा ऐसे, है ना। आप जानते हैं कि हाँ बना लेते हैं, लेकिन उसको कितना कम समय में बना लेते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा धुंधला रहेगा, माइनस कीजिएगा आप लोग। ऐसा पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक टेबल फैन को 2827 रुपया 06 पैसा में बेचने पर इसे 2230 रुपया बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 14% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। ये बात आपको समझना है। इसको आपको देखिए बनता है कि नहीं बनता, बना करके प्रयास कीजिए दोस्तों, है ना। प्रयास कीजिए बना करके, बनता है या नहीं बनता है। लेकिन देखेंगे सबसे पहला नंबर कि आखिर बेचना कितना में था, लेकिन बेचा कितना में जा रहा है। तो आगे उसको जानने से पहले हम लोग कहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, एक टेबल फैन को इतना रुपया बेचने पर, इसे इतना रुपया बेचने से होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि लॉस जो हो रही है वो 100% हो रही है, तो प्रॉफिट होगा इसे जाकर के 14% अधिक, है ना। यानी कि पहले तो लॉस जाकर के लॉस आएगा, प्रॉफिट, है ना। तो 14 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 14 यानी कि 214%। कुल कितना आ जाएगा, 214। कैसे आया, क्योंकि 100 हम हानि को माने, हानि को कितना माने 100, तो 100 तो आएगा पॉजिटिव में,
100 आएगा पॉजिटिव में, और उसके बाद जाकर के 100 जाकर के आपको कैरामल होगा और जाकर 14% लाभ, यानी कि 214। ध्यान रखना है। और दूसरी नंबर बात तो क्या समझना है कि आखिर कितना यहाँ पे जाकर के कितना परसेंट यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे जाकर के है ना कितना परसेंट हो रही है, ये भी बात को अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद लॉस निकाल देंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे कि अगर घटाते हैं तो जाकर के आएगा आपको 597.06, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है जाकर के प्रॉफिट है ना 214%। अब लॉस निकालना है दोस्तों, तो लॉस कितना परसेंट माने 100, एक से भी मान सकते हैं, एक से माने कोई दिक्कत उससे नहीं है, तो हमने हम माना का 100%, लॉस को क्या माना 100। जिसको निकालना है दोस्तों उसको गुना करते हैं, और जो दिया हुआ है उसे क्या करते हैं दोस्तों, भाग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात को, है ना? यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर काटे छाटेंगे दोस्तों, तो ये जाकर के ये कटेगी जाकर के आपको, है ना 2.791 पूरी तरीके से कटेगी। और जब इसको 100 से गुना करेंगे तो 279 रुपया जाकर के क्या हो जाता, लॉस हो रहा था। क्योंकि हम लॉस से निकाले 100% की वैल्यू निकाले, तो हमने लॉस से निकाला, है ना, तो जाकर के 279 रुपया का हो जाता, लॉस हो जाता। तो अगर देखें यहाँ पर कि बेच रहे थे कितना में, 2230 रुपया में। अब यहाँ पर प्रॉफिट करेंगे ना, तो इतना अगर बेचते जाकर के कितना बेचते, 279 रुपया। यानी कि अगर हम उसको जो सेलिंग करते, एसपी करते दोस्तों, वो कितना करते, ऐड करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा जाकर के 2509। कितना आ जाएगा, 2509। और जब उसको 2509 रुपया उसको कैरामल हो गया, और उसको बेचना है का 14% लाभ पर। कितना पे बेचना है, देखिए 2200 में अगर बेचते, 2230 से बेचते तो कितना हानि हो रहा था, तो कितना हानि हो रहा था, 279 रुपया। अब जाकर के इसको 2509 रुपया इसका कैरामल हो गया, और 14% लाभ पर बेचना है, तो 114, और परसेंट के लिए क्या कर देना दोस्तों, 100 कर देना है। परसेंट के क्या कर देना है, 100 कर देना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो गुना करेंगे, तो टोटल अगर गुना करेंगे तो 28, 60, 26 बाई का हो जाएगा 100। अगर यहाँ पे कटेगा दोस्तों तो 2860 रुपया 26 पैसा लगभग आपको क्या होगा, है ना, जाकर के, है ना, आपको क्या आएगा, विक्रयमूल्य आएगा। तो देखिए यहाँ पे जाकर के ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, फिर से वह पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। नहीं तो फिर एक से मानना पड़ेगा, लेकिन हम एक से ना मान करके हम लॉस को ही 100 मान लिए, लेकिन लॉस 100 माना नहीं जाता, लेकिन हमने माना, हमने इस चीज को किया कि नहीं लॉस को 100 माना जाए, है ना, 100 मान करके इसको हम क्या कर ले, आसान कर दे दोस्तों। ऐसे तो फिर थोड़ा सा एक से मानेंगे, है ना, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जो आपको वीडियो नहीं समझ में आता पीछे से एक बार करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन 4 बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन बनाने का क्या कीजिए दोस्तों, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बेहतर, एक कपड़े की दुकान ने 60% की छूट देने की घोषणा की। कहा कि हम 60 पे 30% छूट देंगे। ये कहने का मतलब कि अगर उसके पास 100 रुपया के 60 होगा तो 30 रुपया वो क्या देगा, सीधा सीधा छूट देगा। इसका मतलब इसमें है ना 30% डिस्काउंट, है ना। उसके बाद कहा गया कि रिवान छूट में 810 रुपया बचाना चाहता था। यानी कि एक लड़का था, उसको चाहिए टोटल 810 रुपया की छूट, है ना। उसके बाद कहा कि ऐसा करने के लिए उसने शर्ट खरीदनी चाहिए, है ना। कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, है ना, यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य 554 रुपया रखे हुआ, यानी कि एमपी इसको बोलता है मार्केटिंग प्राइस 540 रुपया, सॉरी 540 रुपया मार्केटिंग प्राइस, ये कि छपा हुआ मूल्य। अब इतना तो रखा हुआ मार्केटिंग प्राइस, लेकिन इस पर 30% क्या देगा दोस्तों,
डिस्काउंट देगा, यानी कि कितना रुपया डिस्काउंट देगा आप खुद से देख लीजिए, 20 162 रुपया का डिस्काउंट, यानी कि 540 रुपया का जो शर्ट है 162 रुपया का डिस्काउंट देगा, है ना, 162 रुपया का डिस्काउंट देगा, है ना। तो टोटल उसको डिस्काउंट चाहिए कितना, 810 रुपया। तो कुल कितना शर्ट वो खरीदेगा। तब सोचिए कि एक शर्ट पे 162 रुपया दे रहा है ना, तो जाके 810 रुपया में क्या वो शर्ट खरीदेंगे कि हमको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, 810 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो शर्ट की संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। टोटल अब देखिए 810, टोटल कितना डिस्काउंट हमको चाहिए, 810, है ना। कितना, एक शर्ट पे 162 काटेगा दोस्तों 5 बार, कितना बार कटेगा, 5 बार में। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक के क्या करना है, ज्ञात करना है कि कुल उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना, और 2 दशमलव स्थान तक के, है ना, ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर ही देखिए, पहला नंबर देखिए कि 12% उसको तो पहले ले लेता है, प्रॉफिट कितना प्रतिशत है, यानी कि एसपी करेगा जाकर के 112, लेकिन वो क्या करता है कि सामान को कम तोलता है और 15% वहां पर घपला करने का प्रयास करता है, यानी कि 1 केजी वो कहता है कि हम 1 केजी दे रहे हैं, यानी कि पूरा 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो जाकर के 15% कम तोलता है, यानी कम कितना तोलेगा, 1000 15%, यानी कि 150 ग्राम कम तोलेगा, यानी कि तोलेगा कितना ग्राम, तो जाकर के 850 ग्राम तोलेगा। कितना तोलेगा दोस्तों, 850 ग्राम। अब खुद से देखिए कितना कम तोलेगा, 850। तो उसका कुल प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, उसका कुल प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, आप खुद से देखिए कि 112 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि जा करके 1000 ग्राम में वो मात्र तौल रहा है 850 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना तौल रहा है, मात्र 850 ग्राम तौल रहा है। अगर कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0, 20 25 100, 17 25 85, अगर गुना करेंगे दोस्तों तो 20 में जाकर के, है ना, 20 में 112 से अगर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2240, और 17 से भागा लगाएंगे तो, है ना, 17 का लगाएंगे, भागा लगाएंगे तो आएगा जाकर के आपको 131.76%, है ना, 131.76, 131 कितना प्रतिशत दोस्तों, 76%। अब देखिए 100 से अगर अधिक होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा, और 100 से अगर कम होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, लॉस कहलाएगा। तो 100 से कितना अधिक है, 31.76, है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया, 31.76%, 31.76%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर। अगर देखिए टेस्ट है तो टेस्ट तरह ही, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कैमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगा, सबसे लंबी खंभा, सबसे लंबे खंभा अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाबू क्या हो जाएगा, 100, 100 प्लस 25, यानी कि अगर देखा जाए टोटल 225। किसका वर्गमूल है बाबू, 15 का, यानी कि सबसे लंबा खंभा कितना मीटर का रखा जाएगा, 15 मीटर। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक घनाभ का क्वेश्चन है, यानी घनाभ का विकर्ण बराबर ही फॉर्मूला लगा है, ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इसके बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए इनके महत्तम और लघुत्तम क्रम से इतना है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। बस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम कितना है दोस्तों 40, एचसीएफ कितना है दोस्तों 8 है ना। पहली संख्या दोनों गुणनफल बोला जा रहा गुने दूसरी संख्या है ना, 8 चौके 32 यानी कि 320। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, ठीक है, ज्यादा को बताने की जरूरत नहीं है। कह रहे जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि ली जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया था, लेकिन 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, कितनी राशि उधार ली थी। ये जाकर के क्या करना है, बतलाना है कि उन्होंने कितनी राशि उधार ली थी। ताकि सबसे पहला नंबर की देखिए दोस्तों कि रेट क्या है 10%, टाइम क्या है, तो टाइम जाकर के 4 वर्ष, और वार्षिक रूप से संयोजित है। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता वाट, लेकिन अमाउंट आपको पता है दोस्तों, अमाउंट आपको पता है। अमाउंट कितना है 21,961.50। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला आप खुद से सोचिए कि मान लीजिए आप खुद से कि हमारे पास प्रिंसिपल पी था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 रुपये हम पैसा लिए थे, 1 रुपया ब्याज यानी कि 11 रुपये लिया गया। तो इस प्रकार से कितना वर्ष किया गया दोस्तों, इस प्रकार से 4 वर्षों तक किया गया, इस प्रकार से 4 वर्षों तक किया गया। और कुल मिलाकर के 21,961 रुपया 50 पैसा हमको क्या करना पड़ा, अदा करना है ना। 21,950 रुपया हमको क्या करना पड़ा दोस्तों, अदा करना पड़ा, यानी कि देना पड़ा। देखिए अगर हमें पॉइंट हटाएंगे तो 100 बिठा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 जीरो से क्या होगी दोस्तों 2 जीरो कटेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, दिख रहा है ना 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अगर हम यहाँ पे काटे 11 से काटे दोस्तों, 11 से काटे तो ये जाकर के कट जाएगी आपको 19,96 50 बार कटेगी। फिर अगर हम 11 से काटते हैं 11 1 का 11, फिर जाके कटेगी आपको 18,150 बार। फिर अगर दोस्तों 11 से अगर हम काटते हैं, है ना, 11 से अगर काटते हैं तो 1650 बार कटेगी। फिर अगर 11 से काटते हैं तो जाकर के 150 बार कटेगी। ये प्रिंसिपल जो आ गई 150 × 10 यानी कि 15,000 हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल कितना आ गए, है ना 15,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कलर दिख रहा आप लोग के, कलर नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर देते हैं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ ए और बी एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं। ए 10 मीटर प्रति सेकंड और बी 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, है ना, पहली बार हो जा करके कितने समय बाद मिलेंगे। अब ये देखिए कि एक कितना देर में तय कर लेंगे, तो 400 मीटर दूरी इसका ही है, कितना देर में तय कर लेगी दोस्तों, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तो 40 सेकंड में तय कर लेगी। और बी कितना में तय कर लेगी, तो 400 मीटर, है ना, कितना 16, है ना, ये जो तय कर लेगी 25 सेकंड में तय कर लेगी, है ना, 25 सेकंड में ये दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी, 25 सेकंड में दूरी तय कर लेगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 200 सेकंड। एलसीएम क्या हो जाएगा 200, ये कि 200 सेकंड में जाकर के, है ना, प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार,
है ना, कि जो समय बाद मिलेंगे वो कितना सेकंड बाद मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर दोनों कोई, तो जाकर 200 सेकंड बाद जाकर के आपको मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ए अनुपात बी बराबर 5:6 है, बी अनुपात सी बराबर 6:7 है। तो जाकर के आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ए अनुपात अच्छा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का अनुपात क्या होगा, यानी इसका अनुपात का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी आपका है ना, जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और जाकर के दोनों किनारों पर एक ही चीज मिल जाए तो उल्टा एन लिख दीजिएगा, उल्टा एन लिख दीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, 6×5 30, 6×6 36 है ना, और 6×7 42। ये आ गया दोस्तों, काटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा, 10×3 30, 12×3 36, 14×3 42। अगर और कटेगा तो और भी काटेंगे, 5×2 10, 6×2 12 और 7×2 14। अब यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी तो 6 और 5 11, फिर बी अनुपात सी है ना, 11 6 और 7 13 है ना, उसके बाद सी और ए तो 7 और 5 12, यानी कि जो राइट आंसर होगा 11:13:12, 11:13:12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर हो गया, 11 देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर भी 20% छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। अब खुद से सोचिए कि 15% अधिक अंकित कर रहा है यानी कि 115, और उसके बाद 20% छूट दे रहा, यानी कि छूट दे रहा है कितना परसेंट दोस्तों, 20%, यानी कि ले रहा है कितना, पर बाकी 2 रहेगा तो 100 बैठा देंगे, या परसेंट के लिए 100 ही बोल सकते हैं, है ना। 20 चौके 80 और 20 बचे 100 है ना, 23 बचे 15 से 23 चौके 92, यानी कि 100 से कम है तो हानि होगा, 100 से अधिक है तो लाभ होगा। क्या है, कम है, यानी कि 8 कम है तो 8% का हो गई दोस्तों, हानि हो गई है ना, 8% का हो गई, हानि हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है, यदि उसके आधार का व्यास इतना है तो उसकी गहराई क्या होगा। पहला नंबर टैंक की क्षमता यानी क्या आयतन, बेलन का आयतन कितना है दोस्तों, 56 32, कितना 56 32। अब इसको देखेंगे, आयतन क्या होता है, πr² बराबर 56 32, व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 होगा, पाई का मान 22/7, 8 × 8, और एक यहाँ निकालना है, यानी गहराई बोली ऊंचाई बोली जो ही बोली वो निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे कटेगा तो काट देंगे, 8 × 7 = 56, 0 8 चौके 32, क्लियर। फिर देखेंगे अगर 8 से कटेगा फिर काटेंगे, 8 × 8 = 64 है ना, फिर बच रहा 6, 8 × 8 = 64, फिर कटेगा 22 चौके 88, एच बराबर 7 चौके 28 मीटर है ना, 28 मीटर आपको ऊंचाई आ जाएगा दोस्तों, 28 मीटर ऑप्शन ऊंचाई कितना आ जाएगा, 28 मीटर ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का लसा मासाह का 15 गुना, लसा यानी कि एलसीएम HCF का 15 गुना। अगर HCF अगर x मानते हैं तो एलसीएम मानना पड़ेगा 15x।
और इसका योगफल दिया हुआ है 112। योगफल क्या दिया हुआ 112। अगर हमारे पास योगफल देखा जाए तो 16x 15x प्लस x कितना हो जाएगा 16x। x का वैल्यू क्या है ना, कटेगा है ना। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो जाकर के 7 हो जाएगा 16 7 72 से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। और देखिए यहाँ पर होता फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या क्या तो जाकर के पहली संख्या 49 है गुने दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम का आएगा तो 15 एक से तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 7 और HCF कितना हो जाएगा 1 से तो x की जगह पर 7 हो जाएगा। देखिए 7 से 49 7 से 7 कट जाएगा। दूसरी संख्या दोस्तों कितना आ जाएगा अब देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घट करके 64 किलोग्राम हो गया, तो भार प्रतिशत में कितना कमी आई। देखिए पहले था जाकर के 80 केजी, अब जाकर के हो गया जाकर के दोस्तों वो 64 केजी हो गया। अब खुद से देखिए 16 केजी कमी प्रतिशत कितना कमा 16 केजी। कितना से कमा तो 80 से परसेंट के लिए दोस्तों 100 16 25 80 है ना। कलर थोड़ा चेंज करते हैं है ना, कलर चेंज करते हैं 16 25 है ना 80 और 20 25 100 यानी कितना परसेंट कमी आ गई तो जाकर के आपको है ना 20% आ गई कमी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं है ना। बोलिएगा कि जल्दी जल्दी बतला रहे हैं सर, जल्दी इसलिए बता रहे कि टेस्ट का है ये जाकर के क्या बोलते हैं ये कोई क्लास चल नहीं रहा, टेस्ट हो रहा तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी सही रहेगा है ना। धीरे धीरे कितना करते रहेगा, टाइम भी तो देखना, टाइम देखना पड़ेगा। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% कमी कर दी जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगा। देखिए 350 संख्या है, पहले 20% वृद्धि यानी कि 120% के लिए 100 अभी 25% कमी यानी कि 75/100 है ना। तो जाकर के कहा जा रहा किस प्रकार से बनी नई संख्या क्या होगा। अब देखिए 25 × 75 25 चौके 100 20 छक्का 20 से 20 25 100 है ना दोस्तों। 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यहाँ कटेगा जाकर के 175 बन, फिर कटेगा दोस्तों काटिए इसको 5 तिहाई 15 5 25 यानी कि हो गया 35 गुने 9 9 5 45 5 9 तिया 27 और 4 31 यानी कि 315। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई संख्या जो होगी वो 315 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए औसत बराबर योग बराबर फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखेंगे औसत गुने संख्या बराबर क्या हो जाता है योग। अब खुद से देखिए औसत कितना है 89, संख्या कितना है 10 यानी टोटल योग हो गया जाकर के 890। फिर कह रहा कि यदि एक संख्या 35 है तो शेष 9 संख्या का, यदि एक संख्या जाकर के 35 है तब खुद से यहाँ पर घटा दीजिए दोस्तों तो आ गया जाकर के 5 की हो गया जाकर के 8 में से 3 गया 5 और जाकर के 8 यानी कि बाकी जाकर के शेष 9 संख्या जो है 9 संख्या का जो योग है वो 855 है। इसलिए एक संख्या का योग 855/9 9 9 81 9 9 क्या हो जाएगा
81, 4 बचेगा 5 यानी 45, 9 बचे 45 यानी कितना हो जाएगा 95, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नहीं देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है ना। 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिएगा, बेहतर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि 1.1/2 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 228 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि अर्धवार्षिक मतलब 6 माह पे है ना, और साधारण ब्याज यानी कि गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो वह राशि कितनी थी, वह राशि कितनी थी, आप खुद से सोच के देखिए कि प्रिंसिपल नहीं पता है फर्क, लेकिन टाइम पता है 1.1/2 वर्ष, और रेट पता है जाकर के 8%। अगर सबसे पहला नंबर यहाँ पर CI और SI का भी अंतर पता है जाकर के 228, ठीक है ना 228। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जाकर के बोला जा रहा है कि जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज का जो जाकर के रेट है वो छमाही है, अर्धवार्षिक है, लेकिन साधारण ब्याज वार्षिक है। यहाँ पर कह करके थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन बताएंगे नहीं हम लोग, देखिए अगर 6 माह पर जाकर के अगर हम लोग लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा अर्धवार्षिक, तो 6 महीने पर, एक साल में आप खुद से जोड़िए दोस्तों कि एक साल में 8% ले रहे हैं, तो 6 महीना में कितना लीजिए 4% है ना। 6 महीना में 4% यहाँ पर लिख देंगे 6 माही, 6 माही, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कि अब 1.5 साल तक टोटल जाइएगा तो कितना बार जाइएगा दोस्तों, 3 बार जाइएगा, 3 बार जाइएगा। ये दो चीज तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। कैसे कैसे आई 1/25, तो 4% के लिए क्या होगा दोस्तों 100, 25 चौके 100 यानी कि 1/25। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 25 रुपया था, 1 रुपया ब्याज हुआ तो 26 रुपया हो गया, और उसको अगर जोड़ देंगे तो 26 रुपया जाकर के है ना, जाकर क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब खुद से यहाँ पर एक दिमाग लगाइए आप खुद से कि 25 का 3 वर्ष, टोटल 3 बार है, 3 वर्ष हो जाएगा, और 26 का पावर, 25 का अगर पावर क्यों करते हैं तो हो जाएगा 15,625, और मानते हैं कि ये क्या है अमाउंट। और अगर इसको करते हैं जाकर के 26 का पावर क्यों करते हैं दोस्तों, तो जाकर के 17,576, और ए जाकर के इसको मान लेते हैं कि ए जाकर के क्या हो गया है कि जाकर के ए जाकर प्रिंसिपल है और जाकर अमाउंट है। अब यहाँ पर ब्याज कितना आएगा तो आप CI निकालिए, पता चलेगा है ना। जो ब्याज आएगा दोस्तों 1951 आएगा, 1951। अब दूसरी बात की हम चर्चा करते हैं कि ऐसा ही निकालते हैं दोस्तों। ऐसे के लिए कहा था PRT/100, P तो P माने क्या, तो P इसको मानिए, इसी को मान का है कि इस पर हम निकाले हैं तो इसी को मानेंगे है ना। तो P कितना मानेंगे 15,625। R कितना है दोस्तों, R जाकर कितना 8%, क्योंकि वार्षिक लेना अर्धवार्षिक नहीं लेना है, अरे एक ही रहता तो निकल जाता है ना। तो 8%, और कितना टाइम है तो 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष के लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, और परसेंट के लिए दोस्तों 100 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात को, बातों को बेहतर तरीका से समझिएगा। अगर यहाँ पे हम देखिए काटेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अगर काटेंगे दोस्तों तो जाकर 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, और अगर यहाँ पे 25 से से काटे तो 625 मालूम कर जाएगी, यानी कि जो ए सही आएगी वो 625 गुने 3 है ना, 625 गुने अगर हम 3 करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 1875, 1875 आ जाएगा, ऐसा जाए। और यहां पर हम CI लेकर का
1951। अब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा मैं आप इस शेडो बना देने का प्रयास करते हैं। अब ये दोनों के बीच में जो अंतर है दोस्तों 1875 और जाकर 1951 के बीच में अंतर जो है वो 76 का है, और जाकर 76 का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 228, कहीं तो अंतर दे रखा है 228। तो पूछा जा रहा प्रिंसिपल का होगा, तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 15,625 माने हैं, तो इसी को मानेंगे ना, जिसको निकालना है उससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे 15,625, 15,000 है ना 625 हो जाएगा 15,625 बटा 6। आप इसको काटिए है ना, काटिए कितना है कटेगा ध्यान दीजिएगा है ना, कटेगा 3 से दोस्तों, 3 से कटेगा, कितना कट जाएगा 3 से कटेगा। अब 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, 5 तिया 15, अब 1 16 है ना, 3 और 1 4, यानी 46,865 रुपया, 46,865 रुपया या करके सॉरी 46,800 है ना, 46,875 रुपया आएगा दोस्तों है ना, 875, 65 नहीं 75 होगा, 875 रुपया। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से एक बार आप वीडियो को पीछे करके इसको समझने का आप क्या कीजिएगा प्रयास कीजिएगा, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार से बता दें थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, जान कुछ नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे है ना, पीछे करके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगी, 4 7 3 5 और 3 के चतुर्थानुपाती, 7 5 3 के चतुर्थानुपाती निकालेंगे। 7x बराबर 15, x बराबर 15 बटा है ना 15 बटा 7, फिर इसका तृतीय अनुपाती 7 13 के तृतीय अनुपाती, 2 बार लिख देते हैं तृतीय अनुपाती में। ठीक है, 7x बराबर 13 गुने 13, x बराबर 13 गुने 13 बटा 7। अब कह रहा है कि इसका बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा दोस्तों, तब देखिए खुद से 15 बटा 7 अनुपात 13 गुने 13 बटा 7, और 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर 15 अनुपात 169 आएगा। आपको राइट आंसर 15 अनुपात 169, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिनों 15 दिन करते हैं। ए करते हैं जाकर के 10 दिन में, बी करते हैं जाकर के 15 दिन में। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, 3 दिन भी कार्य करता है, और उसके बाद फिर काम छोड़ करके चल जाता है। शेष कार्य को ये कितना दिन करेगा। अगर देखिए काम है कितना, तो काम टोटल है 30। मान लीजिए 30 गो लड्डू है, ए जाएगा 10 दिन में खाएगा तो डेली 3 लड्डू खाएगा, बी जाएगा 15 दिन खाएगा तो डेली 2 लड्डू खाएगा। अब दोस्तों ये कह रहा पे कि बी 3 दिन तक खाया, बी ने 3 दिन तक खाया तो 2 लड्डू एक दिन में, तो 3 दिन में क्या लड्डू होगा दोस्तों 6 लड्डू। अब बच्चा टोटल 30 लड्डू में 6 लड्डू खाया, अब बच्चा शेष लड्डू ए खाएगा, तो ए जाकर के शेष लड्डू है कितना 24। अब ए जाकर के खाएगा तो कितना दिन में खाएगा, तो डेली कितना कैपेसिटी है 3 लड्डू खाने का, 8 की 24। इसका राइट आंसर आपको 8 होगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, एक बस स्टैंड P से Q तक के 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और Q से P तक के 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। अब देखिए औसत चाल जब भी पूछेगा 2xy बटा x प्लस y होता है। अब देखिए 2x की वैल्यू मान लीजिए 70, y का वैल्यू 90, और 70 और 90 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा जाकर के 160। क्या हो जाएगा 160 पॉइंट में आएगा आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, काट छाट कर लेते हैं इसको है ना, कटम कुटम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और कटेगा 45 दूनी 90 हो जाएगा है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा 7 5 35, 7 चौका 28 और 3 31 बटा 4 कटेगा। ठीक कटम कुटम कीजिए, ठीक है ना, 7 चौके 28 सब जगह पे है ना। पहला नंबर ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता, जब भी होगा वो दोनों होगा।
उसके बाद फिर पता चल जाएगा 6 चौका 28, बचा कितना तो 3 और 5 यानी 35, 8 चौके 32 यानी कि 78.75 आपका राइट आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत मस्त सेशन है दोस्तों, है ना। वीडियो वगैरह बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, है ना, ताकि मोटिवेट मिलते रहे। फिर हम नेक्स्ट बार लेंगे।